नमस्कार। डीडी न्यूज़ हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का आज की बात कार्यक्रम में मैं कुलदीप फेरान हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा आज के इस अंक में विषय बहुत गंभीर है क्योंकि युवाओं पर चर्चा और युवाओं से संबंधित कार्यक्रमों की चर्चा HIV एड्स के परिप्रेक्ष्य में के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। और हमारे साथ इस समय स्टूडियो में हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में मौजूद है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन से रीजनल कोऑर्डिनेटर जो कि हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं, विशाल आचार्य जी। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी। तो चलिए इस कार्यक्रम को आज हम शुरू करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एड्स नियंत्रण आखिर कैसे काम कर रहा है, एड्स नियंत्रण संगठन या एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। सर जी बिल्कुल। सबसे पहले किसी भी कार्यक्रम का हम जानना चाहें तो सबसे पहले क्या गोल हैं, क्या जो उसके लक्ष्य हैं, टारगेट्स हैं, वो जानना ज़रूरी है। तो अगर हम एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की बात करें तो पूरे देश में जो है ये कार्यक्रम UN का जो यूनाइटेड नेशंस है उनका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2030 तक एड्स के अंत का, दैट इज़ एंड एड्स बाय 2030, उस पर सब जो है काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश भी काम कर रहा है। और इसका मतलब ये नहीं है कि एंड एड्स बाय 2030 की एड्स ख़त्म हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि एड्स के नए मामले जो है वो ज़ीरो करने हैं 2030 तक, ये एक गोल है और इसको अचीव करने के लिए काम किया जा रहा है। और एक टारगेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो 95, 95, 95, यानी कि पहले 95 का मतलब है कि जो लोग HIV के साथ जी रहे हैं उनमें से 95% लोगों आइडेंटिफाई हो जाए। दूसरा लक्ष्य है जो आइडेंटिफाई हो गए हैं जिनको HIV एड्स है उनको जो है ART जो दवाइयाँ हैं उनसे इनको लिंक कर दिया जाए, ठीक है। और लास्ट जो 95 है उसका मतलब है जो दवाइयाँ ले रहे हैं उनमें से 95% जो है उनका वायरल लोड जो है वो सप्रेशन आ जाए। तो ये जो एक गोल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट और भी टारगेट्स हैं, पर ये जो वो बहुत महत्वपूर्ण टारगेट्स हैं इस पे जो है ये कार्यक्रम काम कर रहा है। और पूरे जो है देश में जो है एड्स राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और इस समय जो है हम 5th फेज़ में है इस कार्यक्रम के, और पूरे देश में ये 5th फेज़ जो है NACP का ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जी, विशाल जी, जैसे राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन यानी NACO की हम बात जब करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर वो एक बॉडी है, सुप्रीम बॉडी है जो इस कार्यक्रम को पूरी तरह से देख रही है। इसी तरह से हमारे राज्य में किस कार्यक्रम के तहत जो है एड्स या HIV से जुड़े हुए कार्यक्रमों को देखा जा रहा है? जी बिल्कुल। राज्य एड्स नियंत्रण समिति जो हिमाचल प्रदेश की है वो पूरे प्रदेश में जो है इस कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट कर रही है। और विभिन्न सेवाएं, विभिन्न सर्विसेज, विभिन्न वर्गों के लिए जो है अलग अलग तरह के कार्यक्रम इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। उसमें टेस्टिंग भी है, उसमें दवाइयाँ दी जा रही हैं, अन्य वर्गों को जागरूकता के लिए कवर किया जा रहा है। तो इस तरह से ये कार्यक्रम जो है स्टेट लेवल से जो है जो हमारी राज्य एड्स नियंत्रण समिति है वो इम्प्लीमेंट कर रही है। और वो पूरे प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो है जागरूकता, टेस्टिंग, दवाइयाँ वो सब कुछ प्रदान की जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो भारत के अन्य सभी राज्यों की तुलना में हिमाचल प्रदेश में इस वक्त HIV एड्स का मौजूदा परिस्थिति कैसी है? जी, प्रदेश की बात करें तो हमारा प्रदेश जो है, अगर जो आंकड़े कहते हैं वो है लो प्रिवलेंस स्टेट है, जो इसमें जहाँ यहाँ प्रिवलेंस जो है HIV का कम है। पर फिर भी जो है अगर कम भी है, देश भी हमारा पूरा जो हिमाचल भारत है उसमें भी लो प्रिवलेंस है। बट लो प्रिवलेंस के साथ हमें जो है ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है लो प्रिवलेंस रहे हमेशा, और बिल्कुल जो है हम एक ऐसी स्थिति में पहुँचे जहाँ एड्स के नए केसेस को हम ज़ीरो कर पाएँ। तो लो प्रिवलेंस एक बहुत अच्छी बात है, पर हमें एफर्ट्स जो है लगातार करने पड़ेंगे ताकि हम किसी तरह जो इन केसेस को ज़ीरो पर ले आएँ और नए केसेस आने बंद हो जाएँ। ये हमारा जो है ये हमेशा प्रयास रहना चाहिए। जी, आपने युवाओं की विशेषकर बात कही है। क्या आवश्यकता है, क्या कारण है कि युवाओं पर इस विषय पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है? जी, युवाओं जो कार्यक्रम जो है युवाओं के लिए विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, और कार्यक्रम जो है युवाओं पे विशेष ध्यान दिया भी जा रहा है इस कार्यक्रम के तहत। युवाओं का क्या है कि एक तो सबसे बड़ी बात है उस एज में एक रिस्क टेकिंग बिहेवियर रहता है युवाओं का जो है, तो उस कारण भी जो HIV का होने का खतरा बना रहता है। दूसरी बात है नॉलेज अवेयरनेस के कम अवसर उनको अवेलेबल नहीं हो रही है, वो भी एक कारण रहता है। तो कई कारण हैं जिससे युवाओं को जो है वो इसका HIV होने का खतरा माना जाता है कि वो वनरेबल है, वनरेबल ग्रुप में डाला जाता है कि वनरेबल हैं HIV पे, और उनको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर इसके लिए हम बात करें कार्यक्रम की, तो कई तरह के कार्यक्रम जो हैं युवाओं को
अवेयरनेस के लिए, उनको बचाव के लिए चलाए जा रहे हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में। तो अगर इसके हम लेवल बात करें, तो अगर कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में रेड रिबन क्लब्स हैं हमारे। तो लगभग 300 कॉलेजेस में हमारा रेड रिबन क्लब है और सभी मुख्य संस्थाओं में रेड रिबन क्लब खोले गए हैं। और एक विशेष तरह का कार्यक्रम है, अलग तरह का कार्यक्रम है और बाकी कार्यक्रमों से बहुत अलग है, जिसमें क्लब्स बना के, रेड रिबन क्लब ला के अपने पूरे कॉलेज में जो अवेयरनेस करते हैं वो लोग, साथ में जो है आसपास के जो कुछ एरियाज़ हैं वहाँ भी जो है लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। और इसमें साथ में इनका टेस्टिंग को प्रमोट करना और जागरूकता को लोगों बच्चों में बढ़ाना, अपने साथियों में बढ़ाना, ये कार्यक्रम रहता है। इनको ट्रेनिंग जो है राज्य एड्स नियंत्रण समिति हर साल करवाती है ताकि वो कार्यक्रम से अपडेट रहें, उनको नई चीज़ों का पता लगता रहे, क्या उनको मैसेज देना है वो पता लगता रहे। ये कार्यक्रम जो है कॉलेज में चलाए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो अभी तक जो हमारा रहा है कि एक बड़ा इनोवेटिव हमने कार्यक्रम जो है क्विज़ का शुरू किया था, जो जिला स्तर से शुरू होकर राज्य स्तर, रीजनल लेवल, नेशनल लेवल तक जाता है। तो वो भी जो है काफ़ी कॉलेजेस को हमने कवर किया है, जिसमें HIV के साथ अन्य जो कई इश्यूज़ हैं यूथ के, उसके बारे में भी उसमें क्विज़ में शामिल किए गए उन टॉपिक्स को। और जिला स्तर से लेके जो है वो नेशनल लेवल तक इस कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट किया गया। और हिमाचल प्रदेश ने पिछले 1-2 साल से जो है रीजनल लेवल के भी क्विज़, जिसमें बाकी राज्य भी हैं, 8-9 राज्य आके यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, वो भी हिमाचल प्रदेश में इवेंट हुए हैं। तो ऐसा ये कॉलेज लेवल का चल रहा है। अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में जो है लगभग 1000 से ऊपर स्कूल्स में जो है एक एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम है, वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जो NCERT का एक मॉड्यूल बना है उसके ऊपर किया जा रहा है। और उसमें जो है जो 9वीं से 12वीं क्लास के बीच के बच्चे हैं उनको स्पेसिफिक जो है ग्रोइंग अप और लाइफ स्किल्स की नॉलेज देने के लिए वो कार्यक्रम किया जा रहा है, ताकि वो जो एडोलसेंट के साथ या एडल्ट होने के साथ जो समस्याएं जो आती हैं उनको, उसके बारे में वो जागरूक रहें, उसको कैसे मीट आउट करना है, उन्होंने कैसे चैलेंजेस को उन्होंने मीट आउट करना है, उसके बारे में उनको जो है एजुकेशन दी जाती है, जिसमें टीचर्स को ट्रेन किया जाता है। राज्य एड्स नियंत्रण समिति, स्वास्थ्य विभाग, समग्र शिक्षा विभाग और डाइट्स के मिल के जो है इस कार्यक्रम को करते हैं। और इसमें एक और मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि युवाओं को विशेषकर ध्यान रखते हुए राज्य स्तर पर एक वर्किंग ग्रुप जो है, जॉइंट वर्किंग ग्रुप कहते हैं इसको, वो बनाया गया है। और उसके जो उसका बैकग्राउंड है वो ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर 3 डिपार्टमेंट जो यूथ के मुख्य डिपार्टमेंट है, जिसमें हायर एजुकेशन है, दूसरा डिपार्टमेंट यूथ सर्विसेज डिपार्टमेंट है और थर्ड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है। तो इनके साथ राष्ट्रीय स्तर पर जो है मिनिस्ट्री, नैको और उन मिनिस्ट्रीज़ के साथ MOU हुआ है कि बच्चों को जो है, युवाओं को जागरूक किया जाना है। वो कई प्रोविजंस उसमें दिए गए हैं, क्या क्या कार्यक्रम करेंगे, उसके तहत ये जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो है ये बनाया गया है। और इसमें राज्य में जितने भी डिपार्टमेंट, लगभग सभी डिपार्टमेंट जो युवाओं पे काम करते हैं, चाहे वो शिक्षण स्तर पे हो या अन्य स्तर पे हो, वो उन सबको इसमें सम्मिलित किया गया। और ये अभी पीछे ही शायद पिछले हफ्ते ही हमने इसकी मीटिंग की है। और हर साल एक मीटिंग होती है और कार्य योजना बनाई जाती है कि कैसे युवाओं को जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है सही जो है मैसेज लेके पहुँचे, उनको सही जानकारी लेके पहुँचे, ताकि वो अपनी जो है उनकी कैपेसिटी ऐसी हो कि वो HIV एड्स के साथ बाकी भी जो समस्याएं हैं जो यूथ के साथ जुड़ी हैं उस पर वो ओवरटेक कर पाएँ और आगे उनका भविष्य जो है अच्छा भविष्य हो। और हमारा देश को तो कहा ही जाता है कि हमारा देश जो है युवाओं का देश है। और युवाओं के देश में और HIV एड्स की जो खासियत ये है कि HIV एड्स जो है, बाकी बीमारियाँ जो है ज़्यादातर ओल्ड एज में या बुढ़ापे में शुरू होती हैं, ये जो है युवा स्तर पे ज़्यादा इफेक्ट करती है। जो सेक्सुअली एक्टिव ग्रुप है, चाहे 15 से 49 का कहें, उसमें भी जो है युवा जो हैं उनको ज़्यादा खतरा रहता है इसको होने का। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये किया जाए। और अगर हमारा युवा HIV एड्स से ग्रस्त होता रहेगा तो हम क्या नाम है, हम इतना अपने जो हम कहते हैं कि युवाओं से हम आगे बढ़ेंगे, तो वो जो है हमारी जो योजना है वो खतरे में आ सकती है। तो इसलिए युवाओं को HIV से एड्स से बचाना ज़रूरी है, ताकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में देश का भी सहयोग करें, प्रदेश का भी सहयोग करें, अपने परिवार का भी सहयोग करें और खुद भी अपनी। आपने कहा कि 15 से 49 वर्ग का जो ग्रुप है वो फोकस्ड ग्रुप है इस बारे में। लेकिन अगर हम आपकी बातों से मुझे ये समझ में आया कि आपने बात कही कॉलेजों की, आपने बात कही स्कूलों की। मान लीजिए कोई युवा जो स्कूलों और कॉलेजों में नहीं है, उन तक इस जानकारी को कैसे पहुँचाया जा रहा है? राज्य सरकार इस बारे में क्या कर रही है? बिल्कुल जी, जैसे मैंने बात की जॉइंट वर्किंग ग्रुप, जो संयुक्त ग्रुप बनाया हुआ है एक युवाओं का, जो हमने बनाया हुआ है स्टेट लेवल पे, उसमें जो है
जो ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन आउट ऑफ स्कूल यूथ या जो शिक्षा नहीं ले रहे हैं यूथ, जी। वो उससे बाहर किसी शिक्षण संस्थान में नहीं है, तो उनको कैसे कवर करना है। जैसे नेहरू युवा केंद्र हो गया, यूथ सर्विसेज डिपार्टमेंट हो गया, उनके वो भी उसके पार्टनर हैं, उनके साथ बैठ के कार्य योजना बनाई जाती है। इसके अलावा आउट ऑफ स्कूल यूथ के लिए जो है यूथ सर्विसेज के कुछ क्लब्स को भी हमने जो है साथ में इन्वॉल्व किया है। और ये जो मेन ये जो संस्थान है, जो इनके थ्रू इनके कार्यक्रम जो हो रहे हैं उसमें जो है इसके बारे में जानकारी देने के लिए हम जो भी उसके चाहे उनको ट्रेनिंग देनी पड़े या जो भी देना पड़े, तो वो अपने कार्यक्रम के साथ भी इन लोगों को जो है जो यूथ क्लब से जुड़े हैं, जो आउट ऑफ स्कूल यूथ हैं, उनको जितना स्तर तक पहुंचा जा सकता है उसमें नॉलेज दी जा रही है। उसके अलावा जो हमारे बाकी मीडियम भी हैं, जैसे हम कहें कि हमारा मीडिया टीवी हो गया, जैसे दूरदर्शन हो गया, रेडियो हो गया, बाकी जो भी मीडियम है उनसे भी जो है आउट ऑफ स्कूल यूथ पे जो मैसेजिंग भी है उस पर फोकस किया जा रहा है कि यूथ उसमें चाहे कॉलेज स्कूल और आउट ऑफ स्कूल यूथ भी है, उस पर भी फोकस किया है। उसकी मैसेजिंग जो है वैसी हो कि उनको जो है उनकी बात को एड्रेस किया जाए, उनके इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए। आपके मैसेजिंग में अगर हम बात करें HIV एड्स के बारे में, तो HIV एड्स के बारे में जितनी भी संदेश रहते हैं, विज्ञापन रहते हैं, उसमें एक ही चीज़ पर ध्यान दिया जाता है, वो है टेस्टिंग। ऐसा क्यों है? जी, टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए सर, मैंने जैसे आपको कहा कि एक तो पहली बात की जो गोल है एंड एड्स बाय 2030, जी, ठीक है। तो दूसरा जो है 95 फर्स्ट वाला, कि हमने 95% लोगों को जो है जो पॉजिटिव है उनको 95% का पता होना चाहिए उनका स्टेटस। तो ये दो इंपॉर्टेंट के लिए टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। अगर टेस्टिंग करेंगे तभी पता लगेगा कि कौन पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर कोई पता लगता है पॉजिटिव है तो उसको एक तो दवाइयों से लिंक किया जा सकता है, ठीक है। दवाइयाँ सिर्फ उसकी लाइफ लॉन्ग नहीं कर रही, और उसको जो है उसका वायरल लोड सप्रेशन भी कर रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो है आगे इन्फेक्शन फैलाने की उसकी जो क्षमता है वो भी किस तरह कम हो रही है। तो अगर टेस्टिंग होगी तभी पता लगेगा कि कौन पॉजिटिव है, उसके बाद उसको दवाइयों से लिंक किया जा सकता है, उसकी काउंसलिंग की जा सकती है, और जो आग फैलने की जो क्षमता है वायरस की उसको कम किया जा सकता है। तो टेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने टेस्टिंग की बात की, तो मैं तो ये कहूँगा कि टेस्टिंग तो बहुत ही आसान चीज़ है, पैसा कोई नहीं लगता, ठीक है। काउंसलिंग मिलती है टेस्टिंग कराने से पहले भी, बाद में भी काउंसलिंग का प्रोविज़न है, ठीक है। तो इतना आसान है। और सबसे बड़ी कि कई बार मैंने देखा है कोई वो होते हैं कि हमारी रिपोर्ट का तो नहीं पता लग जाएगा, कहीं सबको तो नहीं पता लग जाएगा, तो जो इसका जो है जानकारी जो है कॉन्फिडेंशियल होती है। तो टेस्टिंग कराना बहुत ही आसान है, और अपने को बचाना इस रोग से बड़ा ही आसान काम है। अगर आप कोई पॉजिटिव आता है टेस्टिंग करा के, तो दवाइयों से लिंक हो जाएगा, उसको बाकी भी कई चीज़ें जिसमें उसको स्कीम्स हैं वो भी मिल सकती हैं। अगर नहीं है तो उसको ऐसी जानकारी मिल जाएगी, ऐसे स्किल्स मिल सकते हैं, ऐसी काउंसलिंग मिल सकती है कि वो आगे जो है इस पर जो है कभी पॉजिटिव ना हो। तो ये बहुत फ़ायदा है जो टेस्टिंग है, वो टेस्टिंग करानी चाहिए, मैं तो यही कह रहा हूँ। जी, जैसा कि हम ज़ाहिर है बात कर रहे हैं हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में। हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में युवाओं की जो टेस्टिंग के प्रति जो टेंडेंसी है, या यूँ कहे कि उनकी जो एक्सेप्टेंस है टेस्टिंग के प्रति, वो आपको क्या लगता है कि कितनी सही है? यानी कि कितने लोग जो है एक वर्ष में जो है हिमाचल प्रदेश में टेस्टिंग उनकी HIV टेस्टिंग की जाती हो? हाँ, नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। और मैं हिमाचल की अगर फिगर की बात करें तो हम लगभग हर साल जो है 3 लाख के लगभग लोगों को जो टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसमें युवा भी हैं और बाकी वर्ग भी हैं। और पहले से जो देखा जाए काफ़ी हद तक जो है युवा जो है इसके लिए तैयार है टेस्टिंग कराने के लिए, उनको मोटिवेट किया जाए ठीक से। और जैसे मैंने आपको बताया रेड रिबन क्लब्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो ये सब जो है एक ऐसा उनको वातावरण देते हैं, ऐसे उनको इंकरेजमेंट देती हैं और सही गाइड करते हैं ताकि वो टेस्टिंग कराएं और जो अपने जीवन को जो है सही रूप से स्वस्थ जीवन की तरफ आगे कदम बढ़ाएं। ये जो बहुत अच्छा जो उसको टेस्टिंग के लिए हमने जो प्रयास कर रहे हैं उससे में ये आ रहा है। जी, टेस्टिंग के बाद के जो अगले चरण हैं हमारे दर्शकों को उसके बारे में ज़रूर बताएं। टेस्टिंग के बाद के अगर चरण कहें, मैंने जैसे आपको बताया कि एक तो काउंसलिंग जो प्रॉपर होती है उनकी, अगर कोई पॉजिटिव आता है तो एक तो उनको जो है उसकी पहचान जो है कॉन्फिडेंशियल होती है, ठीक है। दूसरा, उनको दवाइयों के लिए जो लिंक किया जाता है जिसे कहते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, और हमारे सेंटर्स होते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर्स, जो प्रदेश में 6 हैं। 3 एंटी रेट्रोवायरल सेंटर्स हैं, थेरेपी सेंटर्स हैं, और एक फैसिलिटेड इंटीग्रेटेड सेंटर्स हैं, ART सेंटर्स कहते हैं उसको। तो वो 2 अच्छे सेंटर्स हैं ऐसे जहाँ पे उनको लिंक किया जाता है, जहाँ उनको दवाई जो है बिल्कुल मुफ्त दी जाती है, साथ में उनको काउंसलिंग का सपोर्ट दिया जाता है, और भी जो सपोर्ट है वो भी दिया जाता है। और दवाइयों से बिल्कुल ठीक तो नहीं हो सकते, बट जो है अब एक मैनेजेबल डिजीज़ इसको कहते हैं, अब मैनेजेबल है वो। कोई अगर 25 साल में है तो वो
कोई पॉजिटिव होता है तो लॉन्ग लाइफ जी सकता है, 50-55 रेगुलर सही से दवाइयाँ लेके और ठीक से अपनी हेल्थ को मेंटेन करके लंबा जीवन वो जी सकता है। जैसे पहले होता था कि दवाइयाँ नहीं होती थी तो किसी को HIV 25 साल में हुआ तो उसकी 30 साल में डेथ हो जाती थी, या 35 साल में डेथ हो जाती थी, या 25 साल में हुआ है तो 27 साल में भी हो सकती थी डेथ। तो वो जो है वो उसको जो है चैलेंज को जो है इन दवाइयों ने मीट आउट किया है। और ये फ़ायदा है कि उनको दवाइयाँ मिल जाती है, लाइफ लॉन्ग होती है। साथ में कई स्कीम्स भी है गवर्नमेंट की जो वहाँ पे ART सेंटर में दवाइयाँ ले रहे हैं उनको वो स्कीम्स का भी बेनिफिट मिलता है। जी, स्कीम्स की आपने बात की है तो किस तरह की जो है योजनाएं जो हैं सरकार की ओर से HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को दी जा रही है? जी, हिमाचल प्रदेश सरकार जो है उसमें मैं कहूँगा पूरे देश में जो कुछ सरकारें जो ने बहुत पहले ये जो स्कीम्स का शुरू किया, जिसमें कि ये सोचा गया कि जो हमारे पॉजिटिव लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। उनको जो कोई उनको लगता है कि उनसे उनको आना नहीं है सामने या कुछ, उस सब से उनको ये बताने के लिए कि सरकार और प्रदेश जो है उनके साथ है। ठीक है, पॉजिटिव हो गए हैं कोई बात नहीं, बट आगे जीवन जो है वो ठीक से जी सकें। तो उसके लिए हमारे प्रदेश में से एक स्कीम चल रही है, 1500 रुपया हर पॉजिटिव जो है उसको दिया जाता है जो ART सेंटर में दवाई ले रहा है। तो वो हो गया, हर कोई भी चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो उसको 1500 रुपया हर व्यक्ति को मिलता है। दूसरी जो है बच्चों के लिए है, जो HIV पॉजिटिव के बच्चे हैं और वो पॉजिटिव नेगेटिव है मतलब, तो उनको 300 से 800 रुपया 18 साल तक के बच्चों को एज वाइज स्लैब हैं और 5-6 स्लैब्स हैं, उसमें उनको एज वाइज जो है लग से 300, और पहला स्लैब जैसे 3 साल तक के बच्चे हैं उनको जो है 300 रुपया पर मंथ दिया जाता है, और लास्ट जो है हमारा 16 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको 800 रुपया पर मंथ दिया जाता है। तो एक ये स्कीम है। इसके अलावा जो है उनकी जो डायग्नोसिस टेस्ट वो ट्रीटमेंट वो एड्स के अलावा बाकी रोगों के लिए भी जो फ्री की व्यवस्था की गई है। उसके बाद जो पॉजिटिव बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशनल किट्स जो हैं उसमें पंजीरी होती है, सॉरी बिस्किट, अब आजकल बिस्किट देते हैं, वो जो है वो दिए जाते हैं उनको 3 kg अगर पूरे महीने की बात करें, और पर डे के हिसाब से 100 ग्राम जो है बिस्किट दिया जाता है। इसमें अजवाइन और ऐसे मल्टीग्रेन बिस्किट जो हैं वो दिए जाते हैं उनको। और एक जो हमारी स्कीम है इसमें मिल्क पाउडर दिया जाता है, और किसी ऐसे बच्चे को कोई ज़रूरत हो जो पॉजिटिव माँ का बच्चा है उस बच्चे को मिल्क पाउडर दिया जाता है। और ART जो सेंटर आप बोल रहे हैं ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसमें ART सेंटर में आने के लिए जो बस का पास, फ्री बस पास दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी के पास धन की या फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है तो कई बार वो दवाइयाँ मिस कर देता है, बट ये दवाइयाँ मिस करनी नहीं है। इसके लिए उनको फ्री पास की व्यवस्था की गई है कि वो अपने निकट के ART सेंटर में पहुँचे, जहाँ भी वो इलाज करा रहे हैं वहाँ पे पहुँचे और दवाइयाँ ले, मिस ना हो उनकी दवाइयाँ। ये इंश्योर करने के लिए उनको जो फ्री बस पास जो है ART सेंटर में घर से आने जाने का वो दिया जाता है, प्लस उसके कैंपेनियन को भी वो फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। तो ये कुछ स्कीम्स हैं जो हमारी प्रदेश सरकार चला रही है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है और इसमें बड़ा सामने आया है कि इसमें बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है इन चीज़ों का पूरे जी। जी, आपने अभी बात करी उपचार और सेवाओं की बात की है, लेकिन जागरूकता फैलाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाना आज के इस दौर में बेहद ज़रूरी है। तो किन नई तकनीकों का सहारा लेकर के हम HIV और एड्स के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, या यूँ कहें कि युवाओं तक पहुँच रहे हैं? जी बिल्कुल, नई तकनीकें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। युवाओं से रिलेटेड तो नई तकनीक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एड्स प्रोग्राम जो है काफ़ी पहले से इन चीज़ों पे काम कर रहा है और बहुत अच्छे से जो एक स्ट्रेटजिक तरीके से चीज़ों को प्रदेश में इम्प्लीमेंट किया गया है। सबसे पहले हम अगर बात करें तो NACO एड्स ऐप है जो नेशनल लेवल पे चल रहा है, ठीक है, उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है NACO एड्स ऐप के नाम से, जिसमें सभी तरह की सर्विस हैं। उसमें सर्विस सेंटर्स की इंफॉर्मेशन है, किसी को सर्विस सेंटर्स की इंफॉर्मेशन लेनी है वो ले सकता है। अगर कोई स्कीम्स के बारे में जानना है कि स्टेट में क्या स्कीम चल रही है वो वहाँ से उस ऐप से पता लग सकती है। ऐसी कई जो है उसमें सारी तरह की उस ऐप में जानकारी है। दूसरी बात आती है नई तकनीक में बात करें तो हेल्पलाइन है, फ्री हेल्पलाइन है, और फ्री हेल्पलाइन इस प्रोग्राम बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है, जिसका अगर फ्री हेल्पलाइन का नंबर बताऊँ मैं 1097 नंबर है, 1097। हमारे जो दर्शक हैं वो भी नोट कर ले, 1097 फ्री टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है एड्स के लिए। HIV एड्स STI के बारे में, STI अगर मैं हिंदी में बोलूँ जौन संचालित रोगों के बारे में जानकारी के लिए इस हेल्पलाइन पे बात की जाती है। और इस हेल्पलाइन की खासियत ये है, एक तो बात करना बिल्कुल फ्री है, पैसे नहीं लगेंगे। दूसरी बात है ट्रेंड काउंसलर्स जो हैं वो इसके बारे में जो है वहाँ पे आपको जानकारी देंगे, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि जो भी उसमें कॉल करता है उसकी जो कॉल की जानकारी है, उसका नंबर की जानकारी है,
वो बिल्कुल गोपनीय होती है, तो किसी को पता नहीं लगता है अपने कोई भी जानकारी। और एक बड़ी बात है कि कहीं से भी जानकारी ली जाती है, किसी भी समय ली जा सकती है। कोई दूर गांव में कोई बैठा हुआ, उसको रात को 9 बजे लगाया कि उसको कोई ऐसी शंका है, उसको जवाब लेना, तो वो 9 बजे रात को फ़ोन कर ले, वो सुबह फ़ोन कर ले, जब भी उस 24 घंटे में कभी भी जानकारी ले सकता है, दूर दराज क्षेत्रों से ले सकता है। तो ये इस हेल्पलाइन का बहुत ही ज़्यादा जो है न्यू टेक्नोलॉजी में मदद तो बहुत ही ज़्यादा जो है इस प्रोग्राम में रोल प्ले करता है, और बहुत ही मददगार है लोगों को जागरूक करने में, उनकी शंका मिटाने में, और भी उनकी कोई समस्या है तो वो भी HIV एड्स और जॉनसन चेरिस रोगों के बारे में इस हेल्पलाइन से मिल सकती है। अब जो एक नई तकनीक जो सबसे लेटेस्ट है वो सोशल मीडिया है हमारा, ठीक है। तो जी, एड्स कंट्रोल सोसाइटी हमारी हिमाचल की वेबसाइट पे भी है, उसमें वेबसाइट पे सारी जानकारी है प्रोग्राम के बारे में, सर्विसेज के बारे में, वो सब जानकारी है। इसके अलावा हमारे जो बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स जिसे कहते हैं, चाहे फेसबुक हो गया, चाहे ट्विटर हो गया, चाहे यूट्यूब हो गया, जो भी चैनल है, इंस्टाग्राम हो गया, तो वहाँ पे भी एड कंट्रोल सोसाइटी अवेलेबल है, रेगुलर अपडेट कर रही है, नए नए मैसेजेस, नए इनोवेटिव मैसेजेस के से जो है बनाकर उसको जो है लोगों को जागरूक कर रही है, ताकि ज़्यादा से लोग जो हैं खुद पे इसके बचाव की जानकारी पहुँच सके, इसकी सर्विसेज की जानकारी पहुँच सके, वो अपना बचाव चाहे वो जानकारी पाके, चाहे टेस्ट करवा के ले सकें। ऐसे काम जो है ये टेक्नोलॉजीज, न्यू टेक्नोलॉजीज जो जिसे हम कह रहे हैं, वो कर रही हैं प्रदेश भर में। तो सोशल मीडिया कैंपेन्स पर आने वाले समय में एड्स नियंत्रण समिति द्वारा क्या कोई विशेष कार्यक्रम या यूं कहे कि कोई विशेष प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं इस बारे में? हाँ, सोशल मीडिया पे भी, और जैसे हमारी बात हो रही थी, मैंने आपको पहले जो बताया, क्विज पहले जो है लेवल पे कॉलेजेस में करवा के, जैसे रेड रिबन क्लब से कराया जा रहा था जी, और जिला स्तर से राज्य स्तर तक, नेशनल लेवल पे गया था। और अब जो है कुछ थोड़ा और इनोवेशन किया गया है, और देश में भी और हमारी स्टेट में भी, जैसे मैराथन हैं, वो उनके कंपटीशन डिस्ट्रिक्ट से स्टेट तक। फिर दूसरा हमारा हो गया ड्रामा कंपटीशन, जिसमें HIV एड्स, STI जैसे टॉपिक्स लेके ड्रामा स्क्रिप्ट बना के, ड्रामा या स्क्रिप्ट बना के वो कंपटीशंस पूरे जिला से लेके राष्ट्रीय स्तर तक। फिर रील कंपटीशन, जैसे आजकल रील्स बड़ी फेमस है, जी, ठीक है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे अपन फेसबुक पे, वो काफ़ी फेमस है युवाओं में, तो उसका एक कंपटीशन। फिर क्विज़ तो है ही है हमारा, और जो अपने स्कूल्स हैं उन लेवल पे जो है क्विज़ कंपटीशन। तो ये जो है ये सब जागरूकता के लिए किया जा रहा है। हमारे पूरे प्रदेश, देश में भी ये प्लान है, और हमारे प्रदेश में भी ये प्लान है। जल्द ही ये एक्टिविटीज़ जो है देश में इंट्रोड्यूस की जाएंगी। जी। तो चलिए विशाल सर, आज आपने हमारे इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाकर और हमारे दर्शकों तक इस महत्वपूर्ण जानकारी को पहुंचाकर हमारा बहुत बड़ा सहयोग दिया है। आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी, और वो एक ना एक बार इस जितनी भी सुविधाएं आपने कही, चाहे वो ऑनलाइन मैसेजिंग की है, चाहे वो फ्री टोल फ्री नंबर पर कॉल करने की है, और इन सुविधाओं और इन सेवाओं की जो कि भारत सरकार द्वारा, या यूं कहे कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाई जा रही हैं, उनका वो लाभ ले सकेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे साथ ये जानकारी साझा की, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था हमारा आज की बात कार्यक्रम। तो नमस्कार, और आप देखते रहिए DD न्यूज़ हिमाचल।